खबर में आपका स्वागत है। मैं रूप किशोर राजपूत। आइए आपको ले चलते हैं उत्तर प्रदेश के जनपद अलीगढ़ में और हमारे कालचक्र के विशेषज्ञ आरपी अग्रवाल से रूबरू कराते हैं, क्योंकि आरपी अग्रवाल के साथ में सूचना विभाग के द्वारा क्या खेल खेला गया है उसके बारे में बता दें कि हमारे संपादक हिस्से सिंह जन के वकील अहमद ने इनको नियुक्ति पत्र 11 तारीख को दिया और उसको सूचना विभाग ने जमा करने से मना कर दिया। तो उसके बाद आरपी अग्रवाल जी के द्वारा डाक के द्वारा भेजा गया, जिसमें हमारे पास ये डाक की रसीद है। इसका किन के नाम से कोरियर किया गया है ये आपको दिखाई दे रहा है। और दूसरी बात, जहां सूचना विभाग के द्वारा हमने वहाँ रिसीव करा गया है उसको भी हमने पूरी तरीके से निकाला गया है। और इसमें ये जो दिखाई दे रहा है ये सूचना विभाग में रिसीव किया गया है। इसी के साथ ही हमारे सहायक सूचना निर्देशक अधिकारी के द्वारा किसी जिनके हम कालचक्र लगा रहे थे तथाकथित पत्रकारों के बारे में, उनको ये जवाब दिया कि हमारे यहाँ किसी भी तरह का कोई लेखा जोखा नहीं है। इसी के ऊपर आज कालचक्र लिखा हुआ है। आरपी अग्रवाल ने कहा है भेदभाव करता है सूचना विभाग, क्योंकि लगातार आईटीआई डालने के बाद में सूचना विभाग जवाब नहीं दे रहा है। क्योंकि उन तथाकथित पत्रकारों को तो तुरंत जवाब दे दिया, 4 दिन के यानी 29 को लेटर भेजा, 3 को जवाब दे दिया गया। यानी यहाँ भी पक्षपात सूचना विभाग के द्वारा किया जाता है। और इस पर लिख रहे हैं दीपक कश्यप कर रहा है, ये जो ट्विटर हैंडल है प्रशांत जैसी दीपक हुसैन ने इसमें लिखा है, स्वयं को पत्रकार बताकर लोगों को फर्जी तरीके से ब्लैकमेल और चौथ वसूली करने वाले इस प्राण घातक यानी प्रोण के विरुद्ध, प्रोण क्या शब्द है इसके बारे में इन्हें यही जानकारी नहीं है, प्रोण शब्द होता क्या है, विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई हो। सूचना विभाग में नहीं, यह कहीं भी रजिस्टर्ड और स्वयं को बताता है पत्रकार। सबसे पहले तो इसकी 420 गिरी यहाँ से शुरू होती है, यानी 420। आरपी अग्रवाल जी को 49 साल इन्हें पत्रकारिता करते करते अलीगढ़ के अंदर हो गए और इनको 420 का पत्रकार बता रहा है। यानी महोदय, और जो यहाँ रॉकी आलोक नाम का व्यक्ति है वो यहाँ ट्वीट कर रहा है, ये देखिए ये ट्वीट कर रहा है कि महोदय यह तो वही राजेंद्र तथाकथित है जो बस स्टैंड पर चाय की दुकान वालों को धमकाकर चाय पीता है। यानी इसके पास अगर किसी भी तरह का एविडेंस हो, चाय को वालों को धमकाकर उन्होंने शिकायत की हो या चाय वालों को धमकाकर चाय पी जाती है कभी, आप स्वयं देख सकते हैं इनकी लिखी हुई इस तरह के कमेंट करके पत्रकारिता को बदनाम करने की साजिश जो रह रहे हैं। पवित्र चौथा स्तंभ होता है पत्रकारिता का, ये गर्मा तक नहीं जानते इस तरह के शब्दों का प्रयोग करने वाले। मैं सूचना विभाग की पक्षपात क्यों कर रहा है, इनको 4 दिन के अंदर जवाब दे दिया गया, जबकि पीआरबी एक्ट के अनुसार यानी संपादक के द्वारा ही नियुक्ति पत्र और कार्ड देने के मान्य होता है। मैं आपको बता दूं सूचना विभाग क्या काम करता है, सूचना विभाग ब्यूरो चीफ पत्र दे देता है, उसी को जमा कर लेता है। यानी उन्हें यही पता नहीं है कि लेटर किसके द्वारा दिया गया है। और तीसरा, एक लेटर जारी किया गया है यानी कि दैनिक भास्कर के नाम से, और इसमें शब्दों सूचना विभाग ने जारी कर दिया, जबकि उसमें नियुक्ति पत्र की ना ही कोई डेट है ना ही किसी भी तरह का वह समाचार पत्र भी इनसे चला गया। और ये आरपी अग्रवाल संपादक के द्वारा जारी किया हुआ यह आई कार्ड आपको दिखाई दे रहा है, ये आई कार्ड है। तो इसी के ऊपर आज कालचक्र आरपी अग्रवाल जी ने लिखा है। सोना कालचक्र किस प्रकार का है, देखते रहिए क्रांतिकारी खबर के साथ विस्तार से रूप किशोर राजपूत की रिपोर्ट। कालचक्र लिखने जा रहा हूँ सूचना विभाग के बारे में, सुनिएगा। क्या सूचना विभाग भी देखो कर रहा है पक्षपात, दोगलेपन के कारण मुझे पहुंचा है आघात, मुझे पहुंचा है आघात। अग्रवाल के साथ छल किया मेरी किसी आरटीआई का, आज तक जवाब नहीं दिया। के अग्रवाल समझाए नटवर लालों से किया मेल, ऊपर वाले पर मुझे भरोसा, कुदरत खेले अपना खेल। के मान और सम्मान की देखो मैंने कलम चलाई, थोड़ा सा इंतजार करो सबको नोटिस दूं भिजवाई, सबको नोटिस दूं भिजवाई। अग्रवाल को नहीं दिया जवाब, सूचना विभाग जवाब दे, रंगा बिल्ला राहु केतु से क्यों लगा। के अग्रवाल समझाए
मुझे दाल में लगता काला, जो पूछा है उत्तर देना, कब तक जाएगा टाला। आरपी अग्रवाल।